ओ भाई साहब, एक बैल को मार रखा भाई बाघ ने। मेरे आने के बाद माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट, खुश हो गई। ए पक्का के लिए दादी के लिए चॉकलेट ला रखी है। ये वाह, हो गया हो गया हो गया, खुश रहे। तो चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका आज बाबा काशी की नगरी उत्तर काशी से। सामने की बात की जाए तो ये है वर्णावत पर्वत, और अगर मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ से नीला आसमान। बाकी यहाँ तक सूर्य देव आ चुके हैं। बाकी सूर्य उदय जो यहाँ होते हैं इस पहाड़ी से होते हैं। तो अपने घर आने का आनंद ही कुछ और होता है। बाकी आज मैं यहाँ से गांव के लिए निकल जाऊंगा, फिर परसों यहीं आऊंगा, क्योंकि परसों जो छोटे की है वो सुतक्यारी है, यानी कि उसको 21वां दिन पूरा हो जाएगा। तो ये है नानी जी, यानी कि जो ताऊ लोगों के बगल में रहते हैं। तो नानी जी को बहुत उदास लग रही थी पिछले 1 महीने से, क्योंकि दादी तो यहाँ है नहीं। तो नानी और दादी खूब गप्पे मारती है आपस में, खूब खुद लगी नहीं। तो मैंने नानी जी को बोल दिया कि दादी कल या परसों आ जाएगी। तब खुश हो गए नानी, है हंसी कर तुझे। चलो वे नानी काफी खुश हो गई। यो भाभी लग दी मेरी, हम आए वहाँ भाभी, यो मेरा दगड़िया। अच्छा, तो नानी जी बता रहे हैं कि मेरी उम्र केवल हमारे गांव में सिर्फ 2 ही बचे हैं, बाकी सब चले गए। तो देखिए समय भी क्या होता है, कभी सब ने साथ में खेला और आज सिर्फ 2-3 बचे हैं। यही जिंदगी का सच होता है। चल ठीक तब है। यहाँ देखो भाई, विद्यार्थियों की पढ़ाई बड़ी खतरनाक चल रही है। खोलो खोलो किताब खोलो, कैमरा खुल गया। शाबाश शाबाश, खोलो खोलो। कब है पेपर? 11 मार्च को। 11 मार्च परसों है। हाँ, तुम यहाँ खेल रहे हैं। अब छोटे पापड़ पढ़ाई कर। बाकी छोटों को नीचे बाहर धूप पे रखा हुआ है, ऊपर तो नहीं ला सकते अभी छत के ऊपर, क्योंकि अभी सुतक्यारी नहीं हुई। जब 21 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद छत के ऊपर लाते हैं। बाकी चलिए मैं भी नीचे चलता हूँ। अब कहीं बीते नहीं रहते। तो ये देखो भाई, मस्त करके छोटू और छोटू के साथ दादा, क्योंकि बच्चों के साथ दादा भी बच्चे बन जाते हैं। बड़ा कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा नहीं? हाँ, इसके साथ टाइम पास हो जाएगा नहीं। धूप भी सेक रहे हैं, सब ले रहे हो। वाह 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 वाह, सही है सही है। ससुर जी प्रणाम। तो छोटू के नाना भी आ गए भाई। स्वागत है आपका। कुर्सी लाओ भाभी, कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। आपके पापा आ गए, लाओ जल्दी। बड़ी कुर्सी का है? कुर्सी अंदर होगा। ससुर जी आ गए, बाहर बैठा लो। हाँ तू खाना खा। ई बाबा, तू जलावा भात खा रही भाई है। सही है सही। तो ताई बोल रहे आप क्या डरना वाला, क्योंकि माना जाता है कि जो जलावा भात खाता है उसकी शादी में बारिश होती नहीं। तो ताई बोल रही अब क्या दिक्कत है, अब तो शादी हो गई, अब क्या करना नहीं। चल सही है। तो भाई साहब पुष्पा तो लगी यहाँ सामान सेट करने पे है, पर मास्क नहीं उतरेगा इसका, मानना पड़ेगा भाई। एलर्जी है। अच्छा हाँ, इसको एलर्जी है, इसको सिर्फ जुकाम लग जाता नहीं। चल ठीक है। वाह 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 वाह, पापा आए और क्या क्या लाए? पापा आए क्या क्या लाए? तो देखिए जी, जैसे ही भाभी के पिताजी आए, भाभी के लिए खतरनाक सामान ला दे। क्या भाभी? बादाम भी ला दिया, दलिया भी ला दिया। ओहो क्या बात है, क्या बात है। और चेहरे पे देखो स्माइल। या इधर इधर ऊपर ऊपर, अरे ऊपर। हाँ अब सही है। बाकी चलिए जी, मैं भी लगभग तैयार हो गया और अब घर के लिए निकलता हूँ। तो उससे पहले मैं पुष्पा के साथ थोड़ा मदद करता हूँ, क्योंकि पुष्पा अकेले लगी है डेकोरेट करने पे। मे आई हेल्प यू? यस, नो नहीं बोलने का। चल ठीक है। और इतना सारा सामान है जिसको पुष्पा ने अभी डेकोरेट करना है। तो देखिए जी, पिछले 1 महीने से इन कमरों में पोछा नहीं लगा। तो देखो यहाँ पैर की क्या हालत हो गई। ओ भाई साहब, ये तो भूत बन गए भाई। टाइल में फायदा भी और घाटा भी है, बस टाइल को हमेशा सफाई चाहिए होती है। तो चलिए जी, फाइनली मेरा बैग भी तैयार हो गया है। तो चलिए जी, अब घर के लिए निकलते हैं। बाकी चलिए जी, अब विदा लेते हैं। ठीक है ताऊ जी? ठीक है ससुर जी, ध्यान रखना, मिलता है अगली बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक भाभी जी, है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जी चलते हैं। बाकी पुष्पा तो लगी है काम पे और ताई जी भी लगे हैं काम पे। अब पुष्पा की स्कूटी को लेकर निकलता हूँ गांव के लिए, क्योंकि मुझे परसों फिर आना है यहाँ। हेलो। तो चलिए जी, अच्छी बात ये है कि अब ये जो रास्ता है इसमें पत्थर लग गए हैं, इस वजह से थोड़ा चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। तो पहले तो सीधे रेस मरती थी यहाँ। तो चलिए जी, अभी हम गुजर रहे हैं अंधेरी गली से। खतरनाक गली है भाई साहब ये। तो 1 महीने से पुष्पा की स्कूटी तो भाई साहब चला ही नहीं, तो पता नहीं स्टार्ट होती कि नहीं होती आसानी से। ओहो, इसकी किसी ने सीट ही फाड़ रखी यार। ओह भाई साहब, देखा यही होता है अगर 1 महीने तक कोई देखने वाला ना हो।
स्कूटी की सीट ही फाड़ दी किसी ने यार। तो चलिए जी निकल पड़े यहाँ से मार्केट के लिए। ये पुल खाली 2 व्हीलर के लिए अलाउड है। तो आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पर्व पे तो भाई साहब बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी तो चमक रही है। तो सबसे पहले हमें इसमें पेट्रोल भरवाना है। तो चलिए जी पेट्रोल भरवा लिया, बाकी 1-2 काम वो भी निपटाते फिर निकलते यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी लेट हो गई है। तो ये है उत्तरकाशी की सुरंग और उसके बगल में देखो कितना कबाड़ा है। यह कचरा कभी साफ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हुए हम अभी ज्ञानसू के पास पहुँच गए हैं। और बाकी आजकल ज्ञानसू पुल की बात करें तो इसके नीचे माँ गंगा का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रखा है, यानी कि ज्ञानसू डैम का पानी रोक रखा, तो इस वजह से यहाँ पानी जमा हो रखा है। बाकी ठीक सामने देखिए यहाँ रिवर बोटिंग भी चल रही है। अब 3-4 महीने तक इसमें रिवर बोटिंग चलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हुए अभी मैं जोशियाड़ा के पास पहुँच गया हूँ। तो आज शिवरात्रि का दिन है, तो देखिए सामने मणिकर्णिका घाट पे सब लोग माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बाकी यहाँ से सामने देखिए गंगोत्री की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ आजकल बर्फ गिर रखी है और सफेद चांदी में तब्दील हो रखी है गंगोत्री की पहाड़ियाँ। तो चलिए जी फाइनली मैं तिलोत पुल के पास पहुंच गया और बाकी भाई साहब विदा लेते हैं। भाई साहब ठीक है, फिर मिलते हैं परसों। उसके साथ में किसके साथ में? बेबी का फेस रिवील करना है और शाम को लाइव भी दिखाना है। ठीक है। तो भाई साहब ने बोल दिया कि बेबी का फेस रिवील करेंगे और लाइव में करेंगे। ठीक है, लाइव में नहीं, पहले तो वैसे ही दिखा देना, बट शाम को लाइव बात करते हुए दिखाएंगे उसको। ठीक है ठीक है ठीक है बात करते हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बात करने लग गया भाई। चलो अभी मैं जा रहा हूँ 40 किलोमीटर दूर, भाई से विदा लेता हूँ। ठीक है भाई, परसों आता मैं। ठीक है, तो चलिए जी फाइनली उत्तरकाशी से मुझे अब 40 किलोमीटर दूर यानी कि अपने गांव में जाना है। पहाड़ों की सड़कें जितनी खूबसूरत दिखाई देती है उतनी खतरनाक होती है, तो मुझे संभल के जाना पड़ेगा। और देखिए जी पहाड़ों की सड़कों में कहीं से भी लैंडस्लाइड आ सकता है। यहाँ देखिए पूरी सड़क भाई साहब डैमेज हो रखी है, तो यहाँ से मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए मैं कुटेटी के पास पहुँच गया हूँ। बाकी यहाँ से उत्तरकाशी का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। तो चलिए जी मौसम कब बदल जाए इससे पहले मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। तो चलिए जी फाइनली मैं आगे बढ़ते हुए मानपुर के पास पहुँच गया हूँ और बाकी मुझे अभी सामने उस वाली जगह से होके जाना है जहाँ की धूप पूरी तरीके से चली गई है, तो थोड़ा ठंड का सामना मुझे करना पड़ेगा अब। तो चलिए जी फाइनली अब गर्मी से मैं सर्दी वाले इलाके में प्रवेश कर रहा हूँ। सर्दी वाले इलाके का मतलब है कि यहाँ धूप चले गई है और बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी मैं पहुँचा हूँ अलेद के पास। अलेद भी काफी खूबसूरत गाँव और काफी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ गाँव है। तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं अभी मैगी पॉइंट के पास पहुंच गया हूं और यहाँ भी धूप पूरी तरीके से चली गई है। तो अभी मैं ठीक सामने वाली रोड से होकर आया हूं। यहाँ जो धूप है वो सुबह आ जाती है और 12-1 बजे के लगभग चली जाती है और ठीक यहाँ से उत्तरकाशी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो चलिए जी मैंने एक मैगी ऑर्डर की है, तो मैगी खाते हो फिर यहाँ से निकलते हैं। चलिए जी अपने सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। और भाई साहब ठीक है? तो भाई का गाँव क्या है? कली गाँव है। और नाम क्या आपका? बिस्सू सेमालिया। भाई साहब मतलब मजा आ गया इनके साथ। मैंने इनको बोला एक फोटो खींचो, लेकिन पता चला ही मेरे सब्सक्राइबर है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जी गर्मा गर्म मैगी भी आ गई है और इस हसीन वादियों के बीच में गर्मा गर्म मैगी का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी गर्मा गर्म चाय का भी आनंद लेते हैं। बाकी संदीप भाई ने चाय पिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद यार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगवान जी और ठीक है? सब बढ़िया सब बढ़िया। ओहो ये गाड़ी यहाँ पे खराब हो रखी है यात्रियों की। तो अभी मैं संपूर्ण धार के पास पहुंच गया हूं। तो धनारी के फोर्ट में हमारे भाई साहब की क्लिनिक है, यानी कि जेपी भाई, तो थोड़ा उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए जी फाइनली फोर्ट गांव में पहुंच गया हूं। जय हो जय हो। लिया है क्या करें? और सब ठीक है? मैंने कहा आपके दर्शन करते हैं थोड़ा। ठीक 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 ठीक। और बड़े जी ठीक? तो चलिए जी जाने का टाइम आ गया। ठीक है सर? ठीक है फिर जल्दी मिलो। ठीक ठीक ठीक। बाकी चलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए जी आगे बढ़ते बढ़ते मैं चौरंगी खाल से 2 किलोमीटर पहले रुका हूँ। बाकी यहाँ देखिए बुरांस भी अब पूरी तरीके से खिल गए हैं, तो अब इनको भी खा सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब शिवरात्रि होती है तो उससे पहले बुरांस को नहीं खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जब तक शिवरात्रि न मनाया जाए तब तक बुरांस को बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो बुरांस जो है वो सबसे पहले भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद ही हम इनको चख सकते हैं। बाकी बुरांस का तो जूस काफी फेमस है और जो अथाना बनता है उसमें भी बुरांस का प्रयोग होता है। और बाकी यहाँ भी कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत धूप दिखाई दे रही है और कहीं कहीं पे धूप पूरी तरीके से चले गई है। बाकी मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़ों में बाघों का डर बना रहता है, तो थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला, तो जल्दी भागते हैं यहाँ से अब। तो चलिए जी फाइनली मैं चौरंगी खाल से आगे आ गया हूँ और अभी मैं उन्हीं जंगलों के बीच में हूँ जहाँ मेरी माँ बांझ के लिए आती है।
और यहीं से मेरी माँ 14 किलोमीटर दूर पैदल भांज लेके जाती है। और यहाँ इतना ठंडा मौसम है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और पिछले 1.5 महीने पहले इन्हीं सड़कों में भयंकर बर्फबारी हो रखी थी, यानी कि 2 व्हीलर को लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और आज देखिए बिल्कुल साफ हो रखी बर्फ। तो चलिए घर चलते हैं और घर ही में अब मुलाकात करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो भाई साहब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। ओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो रखा? ओ भाई साहब एक बैल को मार रखा भाई बाघ ने। भाई साहब हे राम, बैल पूरी तरीके से बाघ ने मार रखा है। तो देखिए जी पहाड़ों में जो है ना बाघ का खतरा होता है, बाघ किसी पे भी अटैक कर सकता है। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से अब। चलिए जी फाइनली घर आ गया और बाकी स्कूटी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है। और भाई साहब इतना सारा सामान मार्केट से लाना पड़ा मुझे, और मेरे आते ही भाई साहब शेरू खुश हो गया। भाई क्या हाल है? खुश हो गया? खुश हो गया? खुश हो गया तो चलिए जी फाइनली घर भी आ गए। और बाकी दादी और माँ जी मेरा इंतजार कर रही है। दादी प्रणाम। क्या हाल है? सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। माँ जी प्रणाम। सब बढ़िया। चलिए जी फाइनली आखिरकार अपने घर आ गया हूँ। और बाकी में थोड़ी देर में लगभग पूरी तरीके से अंधेरा होने वाला है। तो चलिए जी बाकी घर आते ही दादी के लिए टीवी लगा दी है और बाकी टेलीविजन पर वही दंगल चल रहा है। और दादी ठीक है ना? और बाकी मुझे पता है कि दादी को चॉकलेट पसंद है, तो इसीलिए दादी के लिए चॉकलेट ला रखी है। ये वाह हो गया हो गया हो गया। खुश रहे खुश रहे खुश रहे खुश रहे। अच्छा मेरे ऊपर घुमाएगी? या बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी माँ ने भी गर्मा गर्म चाय ला दी है, तो माँ आपके लिए पकौड़ी ला रखी है, ठीक है। बाकी चलिए जी माँ जी खाना बनाने की तैयारी करने लग गई है। तो चलिए जी दादी को वो खाना दे दिया और बाकी दादी खाना खा रही है और साथ में दंगल टीवी भी आराम से देख रही है। और ठीक है ना दादी? चल ठीक है भाई। यहाँ बहुत ठंडा है भाई, इतना ठंडा नहीं था दिल्ली में। और माँ जी मेरे को कंबल दे रही है। बहुत ठंडा है भाई साहब यहाँ अभी भी। और बाकी माँ ने रात का खाना भी दे दिया है। और आज के खाने में बना रखी है पत्ते गोभी की सब्जी और दही और गर्मा गर्म रोटी। तो चलिए जी मैंने खाना खा लिया और बाकी अभी दादी दवाई खा रही है, क्योंकि दादी को पित्त की थैली में पथरी है, तो दादी दवाई खाती है उसकी भी। और बाकी माँ जी यहाँ पर खाना खा रही नीचे बैठ के। और माँ ठीक है ना? तो मेरे आने के बाद माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट, खुश हो गई? पक्का? तब सही है तब सही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो माँ बोल रही भाई अपनी वीडियो जरूर दिखावल मेरे को, क्योंकि आजकल माँ जी वीडियो नहीं देख रही थी, क्योंकि अनीता जा रही है अपने घर। चल ठीक है ठीक है। तो आजकल माँ जी और दादी दोनों रह रहे थे साथ में, नहीं दादी? चलो ठीक है ठीक है। बाकी चलिए जी मैं आराम करता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठ के एडिटिंग भी करनी है और बहुत ज्यादा थक भी लग गया और ऊपर से ठंड भी लग रही है। तो चलिए जी आज की वीडियो को इतने रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक जय हिंद जय देव उत्तराखंड। बाय बाय गुड नाइट टेक केयर गुड नाइट बाय 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 बाय।